दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस रिपोर्ट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नूरपुर गांव की। वैसे तो ये मामला कई दिन पुराना है, लेकिन अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है और इस मामले को कुछ संगठन, कुछ नेता बढ़ाने में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम का एंगल देखकर सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं। वो तो शुक्र है पुलिस का कि मुस्तैदी के साथ पुलिस गांव में डेरा डाले हुए है और किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने दे रही है, वरना नूरपुर के अंदर बहुत कुछ हो चुका होता। आइए इस मामले को शुरू से समझते हैं। नूरपुर गांव मुस्लिम बहुल्य इलाका है। यहां पर तकरीबन 800 परिवार मुसलमानों के रहते हैं, वहीं 125 परिवार यहां पर हिंदुओं के हैं, यानी मुस्लिम ज्यादा हैं इस गांव में। और ये जो 125 परिवार हैं, ये जाटव समाज के हैं। 26 मई को एक जाटव परिवार में 2 बेटियों की बारात आ रही थी। हरियाणा से यह बारात आई, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ ये बारात आ रही थी। बारात मस्जिद के पास पहुंचती है और सारा मामला यहीं से शुरू होता है। अब इस मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग आरोप हैं। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि जब बारात मस्जिद के पास पहुंची तो उस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, तो इन लोगों ने वहां पर बारात को रोका, डीजे बजाए, डांस करना शुरू कर दिया, तेज तेज आवाज में यहां पर बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, इस वजह से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बारात को आगे ले जाने के लिए कहा, मस्जिद के पास से हटाने के लिए कहा। उसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। ये आरोप है मुस्लिम समाज के लोगों का। वहीं दूसरी तरफ बारात वाले लोगों का यह आरोप है कि हमारी बारात जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंची तो वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, लाठी डंडों से, पत्थरों से। ये आरोप है बारात वाले पक्ष का, यानी हिंदू समुदाय के लोगों का। इस घटना के बाद अलीगढ़ के एसपी साहब ने कहा कि हमने धारा 188 और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय प्रशासन ने यह भी दावा किया कि एसडीएम साहब ने गांव में जाकर लोगों को समझाया, जिसके बाद गांव में अब शांति है। जाटव समाज के लोगों को अब कोई भी शिकायत नहीं है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक मामला शांत हो चुका है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से तूल क्यों पकड़ा? असल में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जाटव समाज के लोगों के घर की, जहां पर लिखा हुआ था यह घर बिकाऊ है। बहुत सारे घरों पर लिखा हुआ था यह घर बिकाऊ है। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और कुछ हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचने लगे। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद सतीश गौतम और इलाके के विधायक अनूप वाल्मीकि 31 मई को गांव पहुंच जाते हैं। गांव वालों से बहुत सारी बातचीत करते हैं, उसके बाद कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वो हिंदू समाज के लोगों की बारात नहीं चढ़ने देंगे तो हम मस्जिद में अजान नहीं होने देंगे। उन्होंने जाटव समाज के लोगों से बात करते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। मैं स्पष्ट बता देती हूं कि यह उनके पिताजी की सरकार नहीं है, यह मोदी योगी की सरकार है। अगर अब हिम्मत है तो बारात रोक कर दिखाएं, हम उनकी ही बारात चढ़ा देंगे। कुछ इसी तरीके की धमकी शकुंतला भारती की तरफ से दी गई। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अजान तो होगी लेकिन बारात नहीं चढ़ेगी। तो नेताओं ने माहौल को और ज्यादा बढ़ा दिया और ज्यादा गर्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक यहां पर सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन अब नेताओं ने आकर यहां पर मामले को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब ताजा मामला बीएचपी नेता साध्वी पिराची से जुड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की ये नेत्री है। इन्होंने ऐलान किया है कि वो जाएंगी नूरपुर गांव में और मस्जिद में जाकर हवन करेंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है नूरपुर गांव की मस्जिद में जाकर हवन करने का। इनके इस ऐलान के बाद वहां के जो मुस्लिम समुदाय है उसकी भी टेंशनें थोड़ी सी बढ़ गई हैं और पुलिस प्रशासन की भी टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल गांव के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है और पुलिस के मुताबिक साध्वी पिराची को गांव के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस नहीं चाहती कि साध्वी पिराची गांव के अंदर पहुंचे और कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे। अगर पुलिस इतनी मुस्तैद ना होती तो शायद ये नेता गांव में जाकर माहौल को और ज्यादा बिगाड़ देते और हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर कुछ भी हो सकता था वहां पर। फिलहाल पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस अभी भी मुस्तैद है और पुलिस रोकने के लिए तैयार खड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक जो मामला शांत हो चुका था उस मामले को हमारे नेताओं ने इतना ज्यादा उछाल दिया और हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा माहौल बना दिया ताकि किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा हो सके। तो फिलहाल सही से रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। जहां पर हिंदू कम है या मुसलमान कम है, किसी के ऊपर कोई दबाव ना बनाएं। सबको अपनी मर्जी से जीने दें, दूसरों की आस्था का भी ख्याल रखें और कभी नेताओं के बहकावे में ना आए।